नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक काफ़ी अच्छी हथेली हमारे पास है, सुंदर है, लेकिन देखिएगा हथेली में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं जो है आपको सूक्ष्म रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है, जो ठीक संकेत नहीं है। देखिएगा अगर हमारी हथेली में ये गौण रेखाएं, ये छोटी रेखाएं, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, अगर बहुत सारी मात्रा में आ जाती हैं तो व्यक्ति के वर्तमान समय को दिखाती है और व्यक्ति का वर्तमान समय को संघर्षमय बना देती है, कहीं न कहीं मानसिक तनाव को जन्म देती है और आर्थिक क्षेत्र में और करियर के क्षेत्र में समस्याएं उत्पन्न करती हैं और व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है नीचे गिराने का काम करती हैं और इसका प्रभाव बहुत तीव्र होता है, व्यक्ति की पूरी डेवलपमेंट को और पूरी प्रगति को रोक लेती हैं। ये इसका मैं आपको उपाय दूंगा निश्चित तौर पे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और धन के रूप में, करियर के रूप में जो बाधाएं हैं, इनको करने से जो है काफ़ी हद तक जो है आपको सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के मामले में भी जो है निश्चित रूप से इसके कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं जो हार्मोनल सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं जो है अच्छी सुख की प्राप्ति आपको होगी। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, देखिएगा ये जो हमारी मिडिल फिंगर होती है ना, इसके नीचे के इस भाग को हम शनि का पर्वत कहते हैं। भाग्य रेखा यहीं पे आके मिलती है, इसलिए इसका महत्व बहुत बड़ा है और इसको भाग्य स्थान भी कहा गया है। आपकी हथेली में यहाँ पे देखो बहुत सारी रेखाएं जो है एक दूसरे को काटती हुई यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा रेखाएं दिखाई दे रही हैं और इसे अच्छा नहीं माना जाता है। यदि शनि पर्वत पर इस तरह के निशान आ जाएं तो ज़्यादातर मामलों में व्यक्ति अकेलापन का शिकार हो सकता है और दुनिया से अलग थलग पड़ जाता है। ये चीज़ें ये बताती है और देखिएगा फिर ये स्थिति जो है अवसाद को जन्म देती है। इसके अलावा यदि भाग्य रेखा भी, जैसे आपकी भाग्य रेखा ये जारी है ना, और कुछ रेखाएं जो है इसको इस तरह से काट लें तो करियर के मामले में और आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी समस्याएं ये उत्पन्न कर देती हैं और इसे हस्तरेखा में बहुत अनलकी माना गया है इस साइन को। दूसरी बात क्या है कि अगर आप ज्योतिष के नज़रिए से देखोगे ना तो ये जो भाग है आपका, ये बीच का, इसको मिटा लेते हैं हम, ये मिडिल फिंगर है ना और इसके नीचे का जो ये भाग है इसको शनि पर्वत कहते हैं। और अगर हम ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो ज्योतिष में जो नौकरी है ना वो पूरी तरह से इस शनि के ही अधीन होती है। आपको नौकरी कैसे मिलेगी, आपको नौकरी कब मिलेगी, आपको नौकरी किन दशाओं में मिलेगी, आपको नौकरी किन स्थितियों में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो आपका ये शनि ही होता है। हालांकि जो आपका कारोबार है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है, इसके लिए जुपिटर का माउंट जो है जिम्मेदार होता है, लेकिन नौकरी वाले पार्ट के लिए, नौकरी वाले मामले के लिए ये शनिदेव, ये मिडिल भाग ही जो है जिम्मेदार होता है। जब आपकी हथेली में या कुंडली में ये शनि जो है ना रुष्ट अवस्था में हो, बहुत अच्छी अवस्था में न हो, तो ऐसी दशा में ज़्यादातर नौकरी पाने में और नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है या बन जाती है, ठीक है ना। और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में और नौकरी करने में बड़ी दिक्कत होती है। अगर आपका शनि इस तरह से है, आप लोगों का शनि अगर इस तरह से बिगड़ा हुआ है, रुष्ट है, गड़बड़ है, तो ऐसी दशा में अगर आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाएंगे और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पे आपके शनि को देख करके यही चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि नौकरी के मामले में बहुत बड़ी समस्या ये उत्पन्न करवा रहा है, साथ साथ में मानसिक परेशानी भी दे रहा है और जीवन में खुशियों में कमी करता हुआ ये दिखाई दे रहा है।
दूसरी बात, अगर भाग्य रेखा भी इस तरह से हो तो करियर के मामले में और धन के मामले में विशेषतर जो है व्यक्ति को समस्याओं की संभावनाएं बढ़ा देता है ये। और इस तरह से जो ये उठा हुआ भी हो तो बेवजह की चिंताएं देता है। इसका मैं एक सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ, लिख करके भेज रहा हूँ, उसको उसी विधि के अनुसार और दिए गए समय तक करें तो निश्चित रूप से शनि जो है आपके अच्छी स्थिति में आ जाएगा और नौकरी वाला जो मामला है, धन वाला जो मामला है, वो बहुत अच्छा जो है आपका रहेगा। ऐसा कोई ग्रह या कोई समस्या ऐसी नहीं है जिनका उपाय नहीं है, बस आपको वो उपाय उसी वैज्ञानिक ढंग से करना है, तभी उसका फल प्राप्त होता है और निश्चित होता है। अपने पे विश्वास रखिएगा और वैज्ञानिक उपाय पे विश्वास रखिएगा। निश्चित तौर पे थोड़ा सा जीवनचर्या अगर आपने वैज्ञानिक ढंग से कर ली और मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पे जो है जो भाग्य स्थान है वो सुंदर भाव में आ जाएंगे और नौकरी का जो मामला है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे जो जुपिटर माउंट है आपका, उसकी जो ये उंगली है ना, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये भी जो है आपकी ये मिडिल फिंगर की तरफ, शनि की उंगली की तरफ ढल रही है। इसका मतलब होता है कि धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में निहित है, ईश्वर के प्रति विश्वास बना हुआ है। और मिडिल फिंगर जिसे कर्म प्रधान कहते हैं, शनि को कर्म को प्रधान मानता है, ठीक है ना, ये उंगली बड़ी दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखिएगा कि मेहनती बहुत अच्छे हैं, मेहनत करने में कहीं कोई कमी नहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है और कायरता आपके जीवन में नहीं आ सकती है, इस ओर ये संकेत कर रही है। आपकी दूसरी उंगली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये रिंग फिंगर है और ये पूरी तरह से मुड़ रही है, इसका जो झुकाव है ये भी शनि की तरफ है। और जब रिंग फिंगर का सूर्य की उंगली है ये, इसका झुकाव शनि की तरफ होता है, तो व्यक्ति के अंदर जो इच्छा रहती है ना, वो फेम पाने की और धन पाने की ज़्यादा बढ़ जाती है। वो आप में भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप में जो है यहाँ बृहस्पति और सूर्य दोनों के समान गुण आ रहे हैं, मानी लीडरशिप के गुण, महत्वाकांक्षा के गुण भी है, तो वहीं हिम्मती स्वभाव है और नेम और फेम पाने के गुण भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है वो काफ़ी छोटी है, लेकिन सूर्य की ऊपर ढली हुई है। और जब ये सूर्य के ऊपर झुकती है ना, तो धन पाने की इच्छा को प्रबल करती है। तो आपके अंदर भी ये धन पाने की इच्छा को प्रबल कर रही है। अब देखिएगा दूसरी चीज़ कि यहाँ पे ये जो है पहले पोरवे तक नहीं पहुँच पा रही है, जिसके कारण जो है मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रख रखाव में थोड़ा कमी देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ और बता रही है आपकी हथेली में ये उंगलियाँ, वो भी और मैं आता हूँ इस और भी। यहाँ पे देखिएगा ये जो तीसरे पोरवे है ना, कम से कम जो है 50वें से पहले 50वें वर्षों तक धन के रूप में संघर्ष रख रही है, लेकिन उसके बाद जो है संपन्नता और धन आपके जीवन में अच्छा आएगा 50+ के बाद, ठीक है ना। ये चीज़ भी दिखा रही है। वर्तमान में क्या दिखा रही है कि सभी उंगलियां जो है मुड़ करके, झुकाव लेकर के शनि की तरफ आ रही है और शनि के नेगेटिव प्रभाव में, नेगेटिव गुणों में ये वृद्धि कर रही हैं। और जब सभी उंगलियां जो है मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है तो व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या व्यक्ति के खुशियों में जो है कमी आनी शुरू हो जाती है और कई बार अवसाद की स्थिति पैदा होती है। नौकरी पाने में, नौकरी करने में, नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना जो है ज़्यादा बढ़ जाती है। ये चीज़ आपकी उंगलियां यहाँ पे कहती हुई नज़र आ रही है। अब आपका अगर हम अंगूठा देखें, ये पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा टाइट अवस्था में झुका हुआ है और शुक्र का पर्वत बलि दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब लग्जरी के प्रति ज़्यादा आकर्षण व्यक्ति का रहता है। भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति जो है व्यक्ति का ज़्यादा रुझान रहता है, वही आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हाँ, आने वाले समय में शुक्र की वजह से निश्चित ही चमक बनी रहेगी, यश की प्राप्ति होगी और कहीं ना कहीं जो है लग्जरियस जीवन की प्राप्ति होगी। यहाँ पे ये चीज़ दिखा रही है।
थोड़ा सा जो है आपकी रेखाओं के ऊपर चले, आपकी रेखाएं क्या बोल रही हैं। देखिएगा यहाँ पे जो हृदय की लकीर है ये सीधा सीधा यहाँ पे जा रही है, और हृदय की लकीर जो है इन दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ पे जा रही है। आपकी जो बृहस्पति की उंगली है, जो शनि की उंगली है, उसके बीच में जा रही है, जिसके कारण जो है इस पर्वत मानी जुपिटर माउंट गुरु का भी प्रभाव पड़ रहा है और यहाँ पे जो है शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब हृदय रेखा पे इन दोनों पर्वतों का प्रभाव पड़ता है ना, तो ऐसे में व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ा महत्वाकांक्षी होता है। आपकी जो सोच है वो आगे बढ़ने की होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस रेखा पर गुरु का बल आ रहा है, जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुँचने की, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो है आगे बढ़ने के लिए आप किसी भी प्रकार की मेहनत कर सकते हैं, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। एक चीज़ और दिखा रहा है ये, यहाँ पे आप देखोगे आपका जो है बृहस्पति यहाँ पे पूरी तरह से झुका हुआ है शनि की तरफ, और हृदय रेखा को बुरी तरह से जो है यहाँ पे शनि पे काटता हुआ दिखाई दे रही है अन्य रेखाएं। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना भी विशेष रूप से करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक रेखा जो है, अच्छा ये रेखा जो है हृदय रेखा से इधर के जा रही है और कहीं ना कहीं जो है मंगल से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है। अभी पूरी नहीं बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल से युक्ति बना रही है। पहले ही उपाय कर लीजिएगा, मंगल के साथ युक्ति मत बनाने दीजिएगा, क्योंकि ये इसने अगर मंगल के साथ युक्ति बना ली तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ सकती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा जो है इसके उपाय आपको पहले करने पड़ेंगे। एक रेखा यहाँ से जा रही है और इस तरह से जो जाती हुई दिखाई दे रही है। देखो 50+ के बाद आपकी राहु रेखा सूर्य से युक्ति बना रही है और सूर्य के गुणों में वृद्धि कर रही है। निश्चित रूप से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी, और कहीं ना कहीं सरकार द्वारा लाभ की भी प्राप्ति होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे कुछ रेखाएं जो है केवल मस्तिष्क रेखा की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो हृदय रेखा की तरफ मस्तिष्क रेखा को भी काटकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता रह सकती है। मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत लंबी है, महीन है, ये बहुत अच्छा माना जाता है। कहीं ना कहीं जो है आप क्रिएटिव हैं और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से निकल करके ऊपरी निम्न मंगल से ऊपरी मंगल की ओर जा रही है। ये भूमि संबंधित कामों में जो है फायदा देती है, या ठेके के कामों में या रियल इस्टेट ऐसे कामों में जो है ये रेखा फायदा देती है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सफलता की प्राप्ति है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ अच्छी नहीं है, जीवन रेखा सीधा आ रही है और आपकी चंद्रमा पे जा रही है। देखिएगा व्यक्ति हमेशा अस्थिरता रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता है। अगर जीवन रेखा ऐसी हो तो इसमें चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्ति स्थिर कभी नहीं रहता है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं और कभी तो रहस्यमय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। कई बार डॉक्टरों को सलाह लेके, कई बार इलाज करके फिर भी वो चीज़ें जो है उभर कर आती रहती हैं। मानी व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं अस्वस्थ की अवस्था में ज़्यादा रहता है और जीवन काल में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है और चंद्रमा यहाँ पे दोषयुक्त दिखाई दे रहा है। और जब चंद्रमा पे जीवन का प्रभाव पड़े तो अस्थिरता जो है रहती है और कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में जो है व्यक्ति यहाँ पे जो है अस्थिरता ही रहता है, स्वास्थ्य के मामले में ठीक नहीं रहता है। इसका मैं एक सुंदर उपाय दूंगा, इसके करने से निश्चित तौर पे जो है स्वास्थ्य के मामले में भी सुदृढ़ता आएगी, मन भी मजबूत होगा, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी ठीक होगा और कहीं ना कहीं जीवन में स्थिरता भी आनी शुरू हो जाएगी। भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जा रही है, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। एक रेखा यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये रेखा बहुत अच्छी स्थिति में आती है, सुंदर स्थिति में आती है और एक पावरफुल रेखा को
अच्छी स्थिति में आने के लिए 2.5 वर्षों का समय लगता है। और जिस तरह से ये रेखा है 52वें या 53वें वर्ष में जो है आपकी हथेली में बहुत अच्छी स्थिति में आएगी। और उस समय निश्चित तौर पे अगर आप व्यापार कर रहे हो तो व्यापार में बड़ी सफलता की आपको प्राप्ति होगी या आप व्यापार की ओर चले जाएंगे, ये रेखा यही कह रही है। यहाँ पे थोड़ा राहु की प्रभाव दिखाई दे रहा है और जब यहाँ पे भी थोड़ा सा राहु का प्रभाव दिखाई दे रहा है। और जब राहु का प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है तो कहीं ना कहीं जीवन में कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। रुपये पैसे को लेके, रोजगार को लेके और कहीं ना कहीं व्यक्तित्व को लेके व्यक्ति को समस्याओं का संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका भी मैं निश्चित तौर पे आपको उपाय दूंगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा एक जो है त्रिभुज भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छा है। 63 से लेके 65वें वर्ष के बीच में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ ये बताता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखो एक इस तरह से बनता हुआ दिख रहा है ये, और कहीं ना कहीं इस तरह से, तो आपको जीवन काल में एक सुंदर यात्रा का मौका मिलेगा। धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में विकास भी संभव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपकी मणिबंध की रेखा देखने लायक है, ये इस तरह से जारी है लेकिन अचानक बीच में जो है इस तरह की चीज़ें आती हुई ये योग के साइन बना रही है। मतलब पहले बहुत अच्छा रहा, फिर बीच में ये समय ऐसा आ गया कि सारा कुछ लगभग ख़त्म की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर जो है बहुत सुदृढ़ता है, अपनी मेहनत और अपने परिश्रम के बल पे उस चीज़ों को फिर से प्राप्त कर लोगे, इस ओर ये दिखा रही है। 2 रेखाएं हैं, अपने बल पर ही कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। स्वयं के बलबूते जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और चढ़ते आए हैं, इस ओर ये दिखा रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। ये शुक्राचार्य जी यहाँ पे है। और देखिएगा जीवन में ये कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए, चाहे शारीरिक सुख हो, स्वास्थ्य संबंधी सुख हो, मानसिक सुख हो, वैवाहिक सुख हो, सब इसी से देखा जाता है। इसके लिए इसका पुष्ट होना, निर्दोष होना और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र जो है उभरा हुआ है, सुंदर भी दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में भी है। आप तेजस्वी होंगे, चेहरा भी बहुत अच्छा होगा, सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा। हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी है, यहाँ पे दिखाई दे रही है। परिवार का भी बहुत सहयोग आगे अच्छा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा बली अवस्था में है, जिसके कारण मानसिक परेशानी को जन्म दे रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को जन्म दे रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारी लकीरें हैं और यहाँ पे जो है इस तरह की लकीरें दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत और कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति आपकी दृष्टि के अनुसार यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल आपका ठीक है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं जीवन रेखा को दे रही है, तो ये जितनी बढ़ेगी कहीं ना कहीं पेट की समस्या को और मानसिक परेशानी को जन्म दे सकती है। मैं ऐसा उपाय दूंगा जो दिनचर्या के हिसाब से हो और सभी चीज़ों को जो है ये ठीक करे। यहाँ पे आपका बृहस्पति पूरी तरह से शनि की तरफ ढला हुआ है और शनि पे बहुत सारी रेखाएं हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे 2 प्रोग्रेस रेखाएं भी जारी हैं, निश्चित रूप से जीवन में जो है अपने काम की ओर भी जाते हुए आपको दिखा रहा है। हाँ, ये बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट दिखाई दे रहा है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहेगी। सम्मान की दृष्टि से देखें, प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखें, बहुत अच्छा है। और आने वाले समय में धन की भी प्राप्ति अच्छी दिखाई दे रही है। शनि के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य भी थोड़ा सा जो है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है न तो क्रेडिट मिल रहा है, न श्रेय मिल रहा है और न ही उस चीज़ का विस्तार मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे उठा हुआ है, जिसके कारण छोटा काम भी करेंगे तो नेम और फेम पाने की इच्छा यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है।
आपका मरकरी का माउंट बहुत अच्छा है। अगर हम कहें कि मरकरी बहुत अच्छी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपनी बात को किस तरह से रखना है, कहाँ पे रखना है, कब रखना है, किसके सामने कौन सी बात रखनी है, ये बहुत अच्छी कला आपके सामने है। दूसरी बात, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपने प्रभावित करना है, अपने पक्ष में करना है, ये भी आप जानते हैं। वाणी की शक्ति भी बहुत अच्छी दे रहा है और कहीं ना कहीं जो है, जो व्यक्तित्व है वो अच्छा रहने वाला है। बुद्ध के कारण ही भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी रहेंगी आने वाले समय में और पूरे व्यक्तित्व को ये बड़ा शानदार रखेगा। थोड़ा शनि का जो प्रभाव है और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा आपको परेशान कर रहा है। मंगल की दृष्टि देखिए, मंगल बहुत अच्छा है, लेकिन चंद्रमा जो है ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। मानसिक रूप से परेशान रह सकते हैं, इमोशनली परेशान हो सकते हैं, काम में मन नहीं लग सकता है, या शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो हमेशा गड़बड़ रह सकता है। जीवन में इसकी वजह से उतार चढ़ाव ज़्यादा रह सकते हैं। और देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से भेज रहा हूँ, उनको उसी हिसाब से करिएगा, निश्चित तौर पे जो है सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।